MEMSC सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास में हेल्थ इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने कहा था कि दो इंडिकेटर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो है पहला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर। देखिए, मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स जितनी भी होती हैं वो सब इंडिकेटर्स में आती हैं। ये पार्क की बुक है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बाय पार्क एंड पार्क। जिसके पास भी ये एडिशन हो आप खोल लीजिए। ये जो चैप्टर है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स का चैप्टर है। आप इस चैप्टर को खोल लें। बुक बहुत बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी बुक को कैमरे में कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी आवाज़ सुनिए, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ्स registered in a given year to the total number of live births registered in the same year। जिस साल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, इसको कैसे परिभाषित किया जाता है? ये एक वो रेशियो है जो कितने एक सेम ईयर में, एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए और उनमें से कितने बच्चे जीवित रह गए और कितनों की एक साल के अंदर मृत्यु हो गई। देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो 0 to 1 ईयर बच्चों की डेथ्स रेट होती है, यानी 1000 बच्चों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने बच्चों की डेथ हो गई। ये जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी कहलाती है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा स्टूडेंट। फिर से एक बार बताती हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको कहते हैं IMR, इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ्स रजिस्टर्ड इन ए गिवन ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर। उसी एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए और उनमें से कितने बच्चों की डेथ रिकॉर्ड हुई है, ये IMR कहलाता है। यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स, ने 1000 जीवित बच्चों में से कितने बच्चे मर गए, इस चीज़ को एक फार्मूले के द्वारा निकाला जाता है। इसका फार्मूला आपको समझाती हूँ। बुक बहुत ही बड़ी है, संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, कैमरा कवर भी नहीं कर पाता है। देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूला आपके सामने है। IMR इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज इन ए ईयर। नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन मतलब 1 साल की उम्र से कम बच्चों की एक ही साल में कितने बच्चों की डेथ्स हुई अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर, उस एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए इंटू 1000, 1000 पे निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल फार्मूला है। एक साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हुई, टोटल उसी साल में कितने बच्चे पैदा हुए इंटू 1000। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। IMR इज़ यूजुअली रिकॉर्डेड not only as a most important indicator of the health status of a community, ये किसी भी कम्युनिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस है, ये ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन बट ऑल्सो ऑफ लेवल ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लेकिन ये कई बातों पर निर्भर करता है कि लोगों का रहन सहन का स्तर क्या है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी का बढ़ना हमारे यहाँ ठीक नहीं है, और इसके बढ़ने के इंडिया में क्या क्या कारण हैं, इन कारणों को मैं एक एक करके बता दे रही हूँ। एक तो आपको डेफिनेशन, दूसरा इसको कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका फार्मूला, तीसरी चीज़
आईएमआर होने के क्या क्या कारण हैं? तो आईएमआर होने के हमारे यहाँ जो इम्पॉर्टेंट कॉज हैं उसको आप एक टेबल के माध्यम से समझिए। वो टेबल है, मैं एक एक करके पॉइंट आपको बता रही हूँ। पहला है लो बर्थ वेट। इंडिया में होने का क्या कारण है कि जन्म के समय यदि बच्चे का वज़न कम हो तो आईएमआर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी 1 साल के पहले के बच्चों की डेथ होने की चांसेस, 1 साल से पहले ही उनकी डेथ होने की चांसेस हो जाती हैं। दूसरा है बर्थ इंजरी एंड डिफ़िकल्ट लेबर। जब वो पैदा हुए तो उस समय कुछ बर्थ इंजरी हो गई थी और माँ का प्रसव होने में माँ को तकलीफ़ हुई। नेक्स्ट है कॉन्जिनेंटल एबनॉर्मलिटीज़। माँ के गर्भ में ही उसके शरीर में कुछ विकृतियाँ उत्पन्न हो गई थीं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात, हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न। जो पैदा हुआ बच्चा है, नवजात शिशु है, उसके शरीर में रक्त से संबंधित बीमारियां पहले से मौजूद हैं। कंडीशंस ऑफ प्लेसेंटा एंड कॉर्ड। जब माँ के गर्भ में बच्चा था तो प्लेसेंटा की क्या कंडीशन थी और जो कॉर्ड होती है गर्भनाल वो कैसी थी। डायरियल डिजीज़। डायरियल डिजीज़ होने के क्या कारण हैं? डायरियल डिजीज़ हो सकती है बच्चों में, पैदा होते ही उसको लगातार डायरिया हो रहा है। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसको हम ARI कहते हैं। टिटनेस, बच्चे को पैदा होने के समय प्रसव के दौरान ही इन्फेक्शन हुआ और टिटनेस जैसा इन्फेक्शन लग गया। डायरियल डिजीज़ ये पोस्टनेटल मोर्टेलिटी है 1 to 12 मंथ्स की। उनमें होने के क्या कारण होते हैं? तो डायरियल डिजीज़ होती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, वही सब कॉज हैं। अदर कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा कॉज है। कॉन्जिनेंटल एबनॉर्मलिटीज़ एक बहुत बड़ा कॉज है। और एक्सीडेंट का मतलब है कि चाइल्ड लेबर होते समय जैसे कुछ बच्चों को फॉर्सेप लगानी पड़ जाती हैं तो फॉर्सेप बेबीज़ होने के कारण भी होता है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को प्रभावित करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो है बर्थ वेट। बच्चे का वेट कम से कम 2.5 किलो होना चाहिए। यदि वो 1 किलो या उससे भी कम का पैदा होता है तो उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, जिसके कारण आईएमआर बढ़ जाता है। एज ऑफ द मदर, माँ की एज अगर 19 साल से भी कम है या 30 साल से ज़्यादा है तो ऐसे में माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो बहुत रिस्क रहता है बच्चे की जान के बचने का। बर्थ ऑर्डर, माँ ने कितने बच्चों को जन्म दिया है, उसके 6, 7, 8, 9 कितने बच्चे हैं। बर्थ स्पेसिंग, 2 बच्चों के बीच में कितना डिफरेंस है। बेटा सारे पॉइंट्स मैं आपको कवर करके नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि बुक बहुत ही साइज़ में बड़ी है, तो आप मेरे पॉइंट्स को सुन लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है बर्थ स्पेसिंग। समझ में आ गया? 2 बच्चों के बीच गैप कितना है। कभी कभी बच्चों के बीच में गैप बहुत कम होता है, 7-8 महीने में ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। मल्टीपल बर्थ, एक माँ ने एक साथ 2-2, 3-3 बच्चों को या 4 बच्चों को जन्म दिया। फैमिली साइज़, परिवार का आकार कैसा है। परिवार जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है, तो उस औरत जो कि प्रेग्नेंट थी उसके ऊपर बहुत ही कहर ढा जाता है और वो जब बच्चे को जन्म देती है तो प्रॉब्लम आती है। हाई फर्टिलिटी, माँ की यदि फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर तो आप सब जानते हो कि पुअर इकोनॉमिक कंडीशन होगी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल अफेक्टिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज़ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से डायरेक्ट गवर्न होता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी of healthcare and the nature of the child's environment are closely related to socio-economic status. डायरेक्ट रिलेशन है। फिर कुछ कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स आते हैं। कल्चरल फैक्टर्स में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माँ ने अपनी बर्थ के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया है या नहीं कराया।
यदि वो ब्रेस्ट फीड कराती है तो बच्चे में अपने आप इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और जिसके कारण उसमें डेथ रेट्स होने की चांसेस कम होती हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं रीज़न इन कास्ट, रिलीजन इन कास्ट। रिलीजन भी है, द डिफरेंसेस आर एट्रीब्यूटेड टू सोशियो कल्चरल पैटर्न ऑफ लिविंग इन्वॉल्विंग एज, ओल्ड हैबिट्स, कस्टम्स, ये सब हमारे रिलीजन और कास्ट से ही डेवलप होते हैं और ट्रेडिशनल एफेक्ट्स जो हैं वो आते हैं। अर्ली मैरिज, एक माँ की, एक औरत की बहुत जल्दी या टीन एज में ही मैरिज हो जाती है, that the baby of teenage mothers has the highest risk for neonatal or post-neonatal mortality or infant mortality. Sex of the child, हमारे यहाँ मेल और फीमेल का बहुत झंझट है। मेल और फीमेल, जो फीमेल्स चाइल्ड होते हैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता, उनकी केयर नहीं की जाती, लेकिन जो मेल चाइल्ड होते हैं उनकी बहुत केयर की जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इन्फेंट मोर्टेलिटी का। क्वालिटी ऑफ मदरिंग, क्वालिटी ऑफ मदरिंग, माँ में भी कुछ क्वालिटीज़ अगर बेटर होती हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी या नियोनेटल मोर्टेलिटीज़ की चांसेस कम होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे माँ की एजुकेशन, मैटरनल एजुकेशन, माँ इलिटरेट है, माँ लिटरेट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और लिटरेट है तो कितनी पढ़ी लिखी है। क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, वो किस प्रकार की उसको हेल्थ केयर मिली हैं। ब्रोकन फैमिलीज़, अगर परिवार में तलाक हो गया है, टूट गए हैं परिवार, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं। ये रिलीजियस भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये मैंने सारे फैक्टर्स आपको बता दिए जो कि बैड एनवायरनमेंट एंड सैनिटेशन से भी रिलेटेड कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि IMR MMR को बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जो चैप्टर बताया है वो है IMR का, कि इसे कम से कम करना चाहिए। तो ये जो फैक्टर्स मिल रहे हैं इनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे देश का IMR 60 से भी कम हो जाए। अभी बहुत ज़्यादा है। आप रीसेंट डाटा ऑनलाइन देखिएगा और उसे अपने एग्ज़ाम में कोट कीजिएगा। तो आज ये चैप्टर फिनिश हुआ, IMR या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, और इसमें क्या डेफिनीशन है, क्या फार्मूला है, और कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, हमारे देश का कितना है, ये सब आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मस्ट है। तो आप अच्छी तरह पढ़ाई करिए। हिंदी की किसी बुक में मिल जाएगा तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन अभी इंग्लिश के फ़िलहाल पार्क की बुक में है, मैंने जिससे आपको बताया है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बताऊंगी, या मैटरनल हेल्थ MMR एक बार और समझा देती हूँ। IMR बता दिया, MMR जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, उसको हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। जिस भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं और या पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।